Procurerji. I hope you all are doing extremely well. In this video, I'm going to share some most important topics and question for exams and interview. The topic is all about database management system. So DBMS is a core subject in every field. So you must need to watch this video till the last. The content is very simple. I'm going to share some topics and the question related to the topic that have probability to come in exam because I analyzed previous year 10-year questions. So it is a very good fundamental trick to analyze paper and find importance and share with others. So if the video is helpful, so please share this video with other and follow Procurerji, subscribe Procurerji for more videos like this. Now, so the one of the basic thing towards this video, I'll already created a playlist for database management system. So what I'm sharing in this video, what I'm sharing the importance in this video are already covered in my videos. So make sure to check out this playlist. The link is in the I button and database management system Procurerji playlist यदि आप डालोगे और उसके सामने कोड डालोगे तो आपको डायरेक्टली गूगल पे हमारी प्लेलिस्ट के ऑप्शंस नजर आएंगे। इसमें जो 3 वीडियोस मैंने स्टार्टिंग में अपलोड करी हैं, ये वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके प्लेसमेंट से पर्सपेक्टिव से, बिकॉज वहां पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के हाई लेवल ओवरव्यू है जो कि आपको नॉट ओनली एग्जाम्स, आपको प्लेसमेंट में भी हेल्प करेगा। और एग्जाम्स के लिए मैंने यूनिट वाइज वहां पे सब कुछ कवर करा दिया है। तो ये वीडियो यदि आप देख रहे हो तो इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको जाके इन वीडियोज को देखना है ताकि आपके एग्जाम्स और इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो। नाउ लेट्स कम टू द यूनिट 1 इज ऑल अबाउट डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड आर्किटेक्चर। यदि आपके पास टाइम कम है तो आपको इन टॉपिक्स को ध्यान देना है। सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, टॉपिक बहुत ज्यादा लॉजिकल है। यदि आपको लॉजिकल माइंडसेट नहीं होगा, मतलब कि थोड़ा मैथमेटिकल वाला माइंडसेट नहीं होगा, तो आपके लिए इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ सकते हो वो है डिफाइनिंग द ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशन डायग्राम के लिए क्या सिंबल्स यूज होते हैं, कौन को से अपन किसी एक सिंपल से डायग्राम को एक टेबल में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड सेकंड थिंग, ओवरऑल डेटाबेस का स्ट्रक्चर, क्या डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, कहाँ से DBMS उसको कनेक्ट करता है, कैसा एक फेमस DBMS के मैंने एग्जांपल्स भी बताए अपनी सेकंड वाली वीडियो में। सो मेक श्योर टू चेक दिस वीडियो, ऑल द इंपॉर्टेंट वीडियोस लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड माय टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी इज आल्सो provided link in the description, so make sure to join the link as well. Now सेकेंड यूनिट इज ऑल अबाउट रिलेशनल डेटा मॉडल्स। अब जो भी आपका डेटा मॉडल्स है, मतलब कि डेटा का स्ट्रक्चर है इन द फॉर्म ऑफ एनी स्ट्रक्चर, इमेज, टेक्स्ट, PDF, ठीक है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है और जो रिलेशन उनके बीच में आप बिल्ड करते हो, इसको आपको यूनिट 2 में कवर करना है। सो यूनिट 2 में काफी सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यदि आपके पास टाइम कम हो तो आप पढ़ सकते हो। सबसे पहले रिलेशनल डेटा मॉडल, जहां पे आप पढ़ते हो आपका जो टेबल होता है ना उसके बारे में, व्हाट इज अ डोमेन, व्हाट इज अ टपल इन द टेबल, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स इन द टेबल, व्हाट इज द रिलेशन। रिलेशन मींस बेसिकली अ टेबल। अ टेबल इज व्हाट इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम बिटवीन यू कैन स्टोर योर डाटा। एंड व्हाट इज अ डोमेन, डोमेन इज द कलेक्शन ऑफ योर एट्रीब्यूट्स ऑफ द कॉलम, ठीक है। इन सबको मैंने बहुत ही डिटेल में अपनी वीडियोस में कवर कराया है। और कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पे सेकंड टॉपिक है वो इंटीग्रिटी एंड द कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या है, एक रूल्स हैं जो कि आप अपने टेबल के ऊपर अप्लाई करते हो ताकि आपके डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहे। इंटीग्रिटी का सिंपल सा मतलब है आपकी डेटा एक्यूरेट रहे, आपका डेटा कंसिस्टेंस रहे, 24/7 अवेलेबल हो। इंटीग्रिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन द फील्ड ऑफ डेटा, ठीक है। तो यही इंटीग्रिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेटा इंपॉर्टेंट है। अब नाउ थर्ड यूनिट की बात करते हैं। अब जो आपने डेटाबेस का पहले कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर पढ़ा, देन आपने डेटाबेस के रिलेशनल डेटा मॉडल्स पढ़े। तो 3 यूनिट क्या है, डेटाबेस डिजाइन। आप फालतू में क्यूबली रोड मैप फाइन करते हो, रोड मैप टू डू दिस, रोड मैप टू डू दिस। यू जस्ट नीड टू फॉलो योर सिलेबस यार। इट विल एनालाइज, इट विल क्रिएटेड बाय द ग्रेट प्रोफेसर्स, ठीक है। तो वो एक परफेक्ट मैनर में आपको चीजें बोल रहे हैं। डोंट वॉच द रोड मैप वीडियोस, जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी एंड इट विल रियली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। नाउ डेटाबेस डिजाइन की यदि बात करें तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं डिजाइनिंग के। अब इसका जो टॉपिक है वहां पे आपने नॉर्मल फॉर्म्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जिसका आप यूज करते हो अपनी डेटा की इंटीग्रिटी और को अच्छी तरीके से स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म्स 1F 2NF 3NF को, इनकी वीडियोस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड ऑप्टिमाइजेशन मेथड, आफ्टर 1F 2NF अप्लाई करने के बाद आपका डेटाबेस के डिजाइन के अकॉर्डिंग आप अपनी ऑप्टिमाइजेशन मेथड करते हो, मतलब जो क्वेरी जो आपकी होती है उसके लिए आप कौन कौन सी मेथड का यूज करते हो। तो यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड और कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड, तो ये दोनों मेथड को बहुत डिटेल में कवर करें। इनको कैसे राइट करते हैं, इनका क्या यूज केस है, ये भी आपको राइट करने को आना चाहिए। क्वेश्चंस इन्हीं में से आने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। इफ द क्वेश्चन विल कम, सो कम टू द वीडियो अगेन एंड राइट थैंक्स एंड एनी डाउट यू हैव जस्ट कमेंट इट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट।
Now, fourth unit is all about transaction processing and concept is all about how your Google Pay, Phone Pay, Amazon Pay work in their databases work. देखो ट्रांजेक्शंस एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक्शंस ऑफ सीरीज होती हैं जिसको आप परफॉर्म करते हो। अब इसका टॉपिक बहुत बड़ा है बट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सबसे पहला शेड्यूल करना। ये बहुत ट्रांजेक्शन एक सिंगल यूनिट होती है, ठीक है, जिसको आप उसके अंदर मल्टीपल यूनिट्स होती हैं जो कि एक चीज में पूरा एग्जीक्यूट होती है। यदि एक भी सिंगल पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होता तो वो पूरा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इट इज आइदर कंप्लीट और नन, ठीक है, इसको बोलते हैं आइदर कंप्लीट और नन, ठीक है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल हो गया यहाँ पे लॉग बेस्ड थ्योरी जिसका आप यूज करते हो। मान लो कि आपको प्रीवियस ईयर की हिस्ट्री जो आपको सेव करनी है, और यहाँ पे एक और टॉपिक है मल्टीपल ग्रेनुलरिटी, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी यूनिट 4 के अंदर। और यूनिट 4 के बाद लास्ट यूनिट इज ऑल अबाउट केस स्टडी अबाउट RDBMS बिकॉज RDBMS इज द वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन द यूनिवर्स। रिलेशनल डेटा मॉडल्स, रिलेशनल की जब भी बात करते हैं तो अपन डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करने की बात करते हैं। नाउ इसमें आपका जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल है, आपको जाके इसमें से शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहला है आपका डायनेमिक परफॉर्मेंस व्यू जिसको मैं अपनी वीडियोस में कवर करा चुका हूँ, एंड फिजिकल व्यू एंड मेमोरी स्ट्रक्चर। तो ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनके ऊपर आपको क्वेश्चंस बने जा सकते हैं, जैसे कि डिफाइंड फाइल, फिजिकल फाइल्स, व्हाट इज द मेमोरी स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर द हार्ड डिस्क ओवरव्यू, ठीक है। तो ये सारे सिंपल टर्म है बट आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप इजीली उस पर राइट कर पाओगे। यदि आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो प्लीज पुट योर कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो एंड इट ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। नाउ थैंक यू फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फंटास्टिक वीडियो में।